हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत गढ़वाल के परमार राजवंश का भाग 6, जहाँ हम देखेंगे पृथ्वीपति शाह से संबंधित सभी तथ्य, जानेंगे इनका संपूर्ण इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीपति शाह परमार राजवंश भाग 6। देखिए, शुरुआत करेंगे हम पृथ्वीपति शाह के प्रारंभिक जीवन से। तो देखिए, प्रारंभिक जीवन में बहुत छोटी उम्र में शासक बने। महिपति शाह की मृत्यु के बाद बहुत छोटी उम्र में शासक बने, तो इस कारण इनकी संरक्षिका बनाया गया। इनकी माँ को रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी, जो इनकी माँ थी। देखिए, जब शाहजहाँ को ये बात पता चली कि गढ़वाल में कोई भी शासक शासन नहीं कर रहा है, वहाँ पर एक बच्चे को शासन सौंप दिया गया है, तो मौका देखकर सिरमौर के शासक से बात करके सिरमौर की सेना के साथ मिलकर शाहजहाँ ने गढ़वाल के लिए एक संयुक्त सेना भेजी 1635 में आक्रमण के लिए, और सेनापति बनाया गया कांगड़ा के सूबेदार को, जो था नजाबत खां। पर हुआ ये कि ये सेना गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित नहीं थी, और यहाँ इसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा रानी कर्णावती की सेना के साथ। कहते हैं कि रानी कर्णावती ने इनके सैनिकों के नाक कान कटवा दिए थे, इसीलिए रानी कर्णावती को कहते हैं नक्कटी रानी। देखिए, यहाँ पर हुआ ये कि नजाबत खां जब हार कर दिल्ली वापस गया, तो इसने वहाँ पर आत्महत्या कर दी। इन्हीं विजय इस महान विजय को देखते हुए जो रानी कर्णावती को उपाधि दी जाती है, वो है गढ़वाल की ताराबाई और गढ़वाल की दुर्गावती। देखिए, गढ़वाल की ताराबाई और गढ़वाल की दुर्गावती दोनों दोनों जो वाक्य हैं या दोनों जो उपाधियां हैं प्रयुक्त हुई है रानी कर्णावती के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे राज्याभिषेक की। जब थोड़ा सा वयस्क हुए राजा पृथ्वीपति शाह, तो 1640 में इनका राज्याभिषेक किया गया, इनको शक्तियाँ सौंपी गई। देखिए, इनकी जो प्रमुख जो इनकी काल की एक घटना है, वो है हटकोली की संधि। 1650 में हुई थी हटकोली की संधि, और वो हुई थी सिरमौर और गढ़वाल के बीच में। हटकोली की जो संधि हुई वो हुई थी सिरमौर और गढ़वाल के बीच में। गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह और सिरमौर के थे मंदाता प्रकाश। देखिए, मंदाता प्रकाश के मध्य संधि हुई, और ये हुई इसलिए थी सीमा को निश्चित करने के लिए। सीमा को तय किया गया था, देहरादून को सीमा तय किया गया था, और देहरादून गढ़वाल क्षेत्र का हिस्सा माना गया था इस संधि के अनुसार। देखिए, अन्य अगर बात करें इनके काल की, तो तुमुल युद्ध, छोटा चीनी युद्ध इनके समय में हुआ था। दापा तिब्बत में तुमुल युद्ध या छोटा चीनी युद्ध इनके समय में हुआ, और इस युद्ध में शहीद हुए थे माधो सिंह भंडारी। देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि माधो सिंह भंडारी जो सेनापति थे वो थे महिपति शाह के, लेकिन माधो सिंह भंडारी ने कुछ समय तक पृथ्वीपति के दरबार में भी सेवाएं दी थी, और तुमुल युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, 1655 में मुगलों का संयुक्त आक्रमण। शाहजहां लगातार गढ़वाल की ओर आक्रमण करता रहा, इसीलिए इसने 1655 में एक संयुक्त आक्रमण फिर से किया। देखिए, इस आक्रमण में थे चंद शासक, बाज बहादुर चंद, सिरमौर के शासक और मुगल शासक। देखिए, 3 सेनाओं ने आक्रमण किया गढ़वाल पर संयुक्त रूप से, और देहरादून के क्षेत्र को विजित कर दिया। देहरादून के क्षेत्र को गढ़वाल से छीन लिया। लेकिन उसी वर्ष जब सेनाएं वापस गई, तो गढ़वाल ने पुनः देहरादून को छीन लिया और अपने देहरादून पर कब्जा पृथ्वीपति शाह ने किया। देखिए, 1656 में कासिम खान के नेतृत्व में फिर से आक्रमण हुआ गढ़वाल पर, अर्थात लगातार गढ़वाल पर आक्रमण करता रहा शाहजहां। देखिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराधिकार युद्ध। देखिए, मुगल काल की एक महत्वपूर्ण घटना है उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध की हम बात करें तो शाहजहां के 4 लड़कों में ये युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध में एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1658 में। यहाँ पर हुआ ये कि जो दारा सिकोह के पुत्र थे वो भागकर सुलेमान सिकोह गढ़वाल आए, क्योंकि दारा सिकोह यहाँ पर हार गया और दारा सिकोह को मृत्यु दंड सुनाया गया था। इसीलिए सुलेमान सिकोह जो उनके पुत्र थे वो भागकर गढ़वाल आए। देखिए, 1659 में औरंगजेब का आक्रमण हुआ गढ़वाल पर, क्योंकि वो सुलेमान सिकोह को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया गढ़वाल पर। देखिए, आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे रात खां, राजस्वरूप और बाज बहादुर चंद। इन 3 सेनापतियों के नेतृत्व में आक्रमण हुआ गढ़वाल पर, क्योंकि बाज बहादुर चंद भी लगातार संपर्क में था औरंगजेब के, प्रभावित था औरंगजेब से और दोस्त था औरंगजेब का, इसलिए वहाँ भी लगातार गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा था इनके साथ मिलके। देखिए, पर हुआ ये कि पृथ्वीपति शाह ने इन तीनों को हराया और अपने जो शरण मांगी थी सुलेमान सिकोह से, उनकी रक्षा करते रहे। लेकिन जब युद्ध में औरंगजेब नहीं जीत पाया, तो उसने नई नई चालें चलनी शुरू की। पहले तो राजा जय सिंह, उसके बाद उनके पुत्र राम सिंह को गढ़वाल भेजा, और हुआ ये कि मेदिनी शाह एक व्यक्ति है जो है पृथ्वीपति शाह के पुत्र। इनकी मदद से सुलेमान सिकोह को वो मुगल दरबार में पेश करने में कामयाब हो गए, क्योंकि इसने मदद की थी राम सिंह की। इस कारण
जब सुलेमान सिकों को मुगल दरबार में पेश किया गया और उनकी हत्या की गई तो पृथ्वीपति शाह ने इससे क्षुब्ध होकर मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया, अपने पुत्र को गढ़वाल से देश निकाला दिया। और ये मेदिनी शाह बाद में औरंगजेब के दरबार में ही रहे, ये कभी गढ़वाल के शासक फिर नहीं बने। देखिए आगे बढ़ेंगे। एक प्रमुख घटना यह है कि राजगढ़ी में महल की स्थापना की। देखिए राजगढ़ी है कहाँ, रवाई क्षेत्र में राजगढ़ी है, रवाई उत्तरकाशी क्षेत्र में राजगढ़ी है। यहाँ पर एक महल की स्थापना की और इसे द्वितीय राजधानी बनाया और अपने पुत्र दिलीप शाह को यहाँ का शासक बनाया। देखिए राजगढ़ी में महल की स्थापना की थी पृथ्वीपति शाह ने और यहाँ पर दिलीप शाह को शासक बनाया था। बात करें अगर हम पृथ्वीपुर नगर बसाया था पृथ्वीपति शाह ने, तो जो ये पृथ्वीपुर नगर बसाया ये बसाया था देहरादून में। देखिए और लास्ट अंत में इन्होंने फतेहपति शाह के हित में सिंहासन त्यागा। देखिए हित में सिंहासन त्यागने का कारण था क्योंकि इनके अंतिम समय में कई सारे विद्रोह गढ़वाल के क्षेत्र में हुए, जिनसे परेशान होकर इन्होंने फतेहपति शाह के हित में सिंहासन को त्याग दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पृथ्वीपति शाह से संबंधित सभी तथ्य। जितने भी तथ्य पृथ्वीपति शाह से बनेंगे यही वो संपूर्ण तथ्य हैं, इससे बाहर तथ्य बनना बहुत ही मुश्किल है या बनेंगे ही नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।